बच्चों, आज आपका स्वागत है सामान्य ज्ञान की क्लास में। हमारा होने वाला है आज लेक्चर नंबर 10। भूगोल की क्लास हमारी चल रही थी। यह सभी जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ते आए हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ामों में आपको यह सहायता दिलाएगा। और स्पेशली SSC, CGL, CHSL, MTS, GD और बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ। ठीक है जी। तो क्या आपने कभी सोचा था कि दिन और रात किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, एक वर्ष क्या होता है? इन सवालों का जवाब आपको कहीं से न कहीं से कभी न कभी अनेक प्रकार से मिलते होंगे। तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि यह क्या होती है और किस प्रकार से बदलती रहती है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिए, पृथ्वी की जो है ना, दो गतियाँ होती हैं। पहला होता है इसका घूर्णन, ठीक है जी, रोटेशन, और एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है जी, ये होता है आपका रेवोल्यूशन। ठीक है जी। तो घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है और इनसे क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उन सभी चीज़ों को आज देखेंगे। तो ये आपका पृथ्वी है, मान के चलिए। यह थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई भी है। तो जो पृथ्वी के केंद्र से होते हुए, यह पृथ्वी के जो केंद्र से होते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जो जाने वाली जो कल्पना रेखा है, इसे ही आप क्या बोलते हो? इस पृथ्वी का अक्ष रेखा बोला जाता है। ठीक है जी। इस रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अक्ष बोला जाता है। यह अक्ष सीधी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, कोण बना के हुई है। ठीक है जी। तो अब ये जो निर्मित तल है, कक्ष के जो तल हैं, उनसे यह 66.5 डिग्री में थोड़ा कोण बनाती है ना जी। हम पिछले क्लास में देखा था, पृथ्वी का जो इस अक्ष के चारों ओर घूमती है, मतलब इस प्रकार से यह घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है जी। दो ग्रह हैं जो उल्टी घूमती है, उनको हमने देख चुके हैं। तो इसमें देखिए, वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा पृथ्वी घूमता है, कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। साथ ही साथ एक पूरे चक्कर लेने में, एक बार ऐसे घूमने में यह कितना समय लेता है? तो आपका जो समय होगा वो ज़्यादा नहीं, 24 घंटे है। ठीक है, 24 घंटे थोड़ा सा ये कम होता है। तो इसको देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट जो होता है वो होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होते हैं। ठीक है जी, 4 सेकंड होते हैं। इतना ही समय में एक घूर्णन यह कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सॉरी, एक बार घूमने में, जो घूर्णन में क्या होता है, जब यह एक बार 24 घंटे में घूमता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, तब इसकी जो घूर्णन घूमती है उसे बोलते हैं घूर्णन, रोटेशन। ठीक है, यह अपने अक्ष में घूमती है, अपने अक्ष में घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी का जो घूर्णन है का महत्व क्या है? तो इसका जो महत्व है वो मुख्य रूप से क्या है? मौसम बोलता हूँ, दिन परिवर्तन होता है। इनसे क्या होता है? दिन परिवर्तन होता है। अगर आप पृथ्वी नहीं घूमती तो जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी के बिना सूर्य के सम्मुख आना पृथ्वी का हमेशा क्या होता है? पृथ्वी के साथ जो है हमारा, हमेशा से सूर्य के सामने रहना, या फिर सूर्य में दिन रहेगा या फिर रात हो जाएगा नहीं घूमेगा तो।
ठीक है। इस भाग के तापमान अधिक रहता है और दूसरे भाग में तापमान कम हो जाएगा। अगर घूमेगा नहीं तो सामने वाला भाग रहेगा, पिछले वाला भाग अंधेरा रह जाएगा, इसलिए घूमना जरूरी है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि दिन की अवधि और पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान नहीं होती। यह परिवर्तन पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण होता है, ठीक है जी। मतलब आर्कटिक सर्कल में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। ये आपने एक फैक्ट के रूप में कभी कभी सुना होगा, ठीक है जी। तो महत्व क्या है दिन और रात के लिए, और इनके दिन और रात के परिवर्तन के लिए, मतलब कम ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा रहता है, इसके लिए भी हो सकता है। इसके कारण ही, घूर्णन के कारण ही कम ज़्यादा होता है। और कम ज़्यादा किसके लिए होता है? घूर्णन के लिए नहीं, घूर्णन के साथ साथ थोड़ी सी झुकी हुई है, इसके कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन भी महासागरों के जल की गति को संचालित करता है। मतलब जल की गति जिस तरफ चलती है, पृथ्वी की घूर्णन जिस तरफ होती है, जल की गति भी उसी तरफ होती है, ठीक है जी। यह ज्वार और विक्षेपण के लिए भी उत्तरदायी है। पृथ्वी का घूमना पृथ्वी के वायुमंडल में सामान्य परिसंचरण भी के लिए जिम्मेदार है। हम इन सभी बातों को देख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम परिक्रमण। तो पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, मान के चलिए यह है आपका सन, ठीक है जी, यह है आपका क्या, अर्थ। तो यह इसके चारों ओर जैसे घूमती है, तो ये जो पास वाली दूरी है, ये जो दूर वाली दूरी है, तो इसको बोला जाता है अपसर, और इसको बोला जाता है उपसर, है ना जी। पास को क्या बोला जाता है? उपसर। दूर को बोला जाता है अपसर। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार अक्ष में घूमती है ना जी। दीर्घवृत्ताकार किसे बोलते हैं? ये आपका एक गोला है, मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे दीर्घवृत्ताकार में? ऐसा होता है, यहाँ पर 2 केंद्र होते हैं, ठीक है जी, ऐसे। तो यहाँ पर 2 आपके गोले बन जाते हैं। तो इसको समझते हैं। इसको एक बार जब इधर पूरा घूमने में, दीर्घवृत्ताकार घूमने में कितना समय लगता है परिक्रमण में? अब इसी गति को हम परिक्रमण बोलते हैं, है ना जी। तो इसमें समय कितना लगता है आपका? तो 365 दिन तो लेता है, साथ ही साथ 6 घंटे और 9 मिनट भी ले लेता है ना जी। कितना लेता है? 6 घंटे 9 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। इसलिए हमारे पास देखे होंगे हर 4 साल में फरवरी में 29 तारीख का महीना आता है। तो इसके जब जुड़ने से क्या होता है, आपका लीप ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीप ईयर। जिसमें हम फरवरी में क्या देखते हैं, वह 28 से बढ़कर 29 हो जाता है ना जी। तो यह इसी कारण से होता है क्योंकि पृथ्वी एक साल में 6 घंटे 9 मिनट एक्स्ट्रा घूमता है। तो 6 घंटे को जोड़िए, तो 6 घंटे को भाग देंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 साल में एक बार, है ना जी। एक 366 दिन का वर्ष होता है, इसे ही आप लीप ईयर के रूप में बोलते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ घूर्णन आपको समझ आ गया होगा। वह अपने अक्ष में घूमता है और वह अपने कक्ष में घूमता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमता है, किसी की परिक्रमा करता है, इसलिए इसे परिक्रमण गति या फिर रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको पृथ्वी से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ मिल गई। एक और जानकारी, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, हमने प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वह आपको इस प्रकार से मैप में मिल जाते हैं, ठीक है जी। ऐसे तिरछे मेढ़े। तो इसका क्या प्रभाव है? दुनिया में 24 टाइम जोन है में विभाजित किया गया है, लेकिन एक विशेष जगह जहाँ से वास्तविक रूप से दिन की शुरुआत होती है, वह स्थान जहाँ से दिन की शुरुआत होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, ठीक है जी। 24 तो ऐसी आपके प्राइम मेरिडियन जैसे लकीर हैं जो आपको 24 डिवीज़न में बांटते हैं। इससे हमारा अलग अलग देश के लिए अलग अलग टाइम जोन होता है। हमारे भारत के लिए कौन सा है? 82.5 डिग्री टाइम जोन है, जो कहाँ से? मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है जी।
तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप मान के चलिए इधर हैं और ये वाला भाग है, तो इधर आपका डे अलग होगा, इधर डे अलग हो जाता है, ठीक है जी। ये जो आपका तिथि रेखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आज के बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।